गुड मॉर्निंग। आज हम ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे नितेश जी के साथ और हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स अपने लाइफ में हैंडल करे और कैसे एक टॉप कॉर्पोरेट जॉब की पोजीशन से उन्होंने ट्रांजिशन किया एंटरप्रेन्योरशिप में। हेलो नितेश। Hello, Namaskar, good morning, and it's my privilege to talk with you one on one. थैंक यू। And I'm basically from Jaipur, Rajasthan. I'm Nitesh, and मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग कि कैसे मैं जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में आया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से आई थिंक 60% लोग होंगे जो जॉब में समहाउ स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्विच देम फ्रॉम जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं कैसा है ये डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, शायद इससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि ये भी पॉसिबल है और कैसे इसको कर सकते हैं। क्योंकि पूरा इंडिया स्पेशली हमारा जो यंग जनरेशन है, हाँ जी। 65% सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जॉब से ही स्टार्ट करते हैं और जॉब में ही रह जाते हैं। 60 की एज में जॉब से ही रिटायरमेंट रिटायरमेंट। तो मैं पहले एक बार मेरा बैकग्राउंड जरूर जरूर बताता हूँ जरूर। कि मैंने अपनी जो स्टडी करी थी फार्मेसी में, मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ओके। देन उसके बाद में मैंने 2001 में अपना पहला जॉब शुरू किया था। एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। यस। आई स्टार्टेड एग्जैक्टली वहां से मैंने राजस्थान जोधपुर से अपना करियर शुरू किया। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी कंपनी में स्विच किया, एक एलर्गन इंडिया, एल्कॉन इंडिया, एंड ग्रेजुअली आई ग्रोन इन माय जॉब। मैंने जब शुरुआत की थी तो सैलरी मेरी 12,000 रुपए थी 2001 में। ओके। और ऐसे करते करते कंपनी शिफ्ट किए, ग्रोथ लिया और प्रमोशन लेते लेते लास्ट मैंने जो जॉब अपना 2017 दिसंबर तक किया है, तो लास्ट सैलरी मेरी जो थी वो 2 लाख रुपीज महीने की थी। ओके। और इट वाज विद वन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। और वहां पे मैं सेल्स एंड जोन मार्केटिंग में मैं एक पूरा नॉर्थ रीजन को हेड करता था, जहां पे मैं चंडीगढ़ से पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, ओके। 6 स्टेट का मैं सेल्स का ऑपरेशन हेड करता था। और उसमें मेरी एनुअल पैकेज 24 लाख रुपए की थी। ये बात है जो मेरी लास्ट सैलरी दिसंबर 2017 की थी। उसके बाद जनवरी 2018 से मैं जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में फुल टाइम आ गया। ओके। तो पहले तो बिफोर वी गो टू एंटरप्रेन्योरशिप लेट्स स्टिक टू योर जॉब फर्स्ट। तो वो जॉब में आपको कितना समय लगा, स्टार्टिंग सैलरी जो आपने ली 2 लाख रुपए पहुंचने के लिए? दूसरा, हम लोगों को ये मिथ होता है कि एक जॉब है, एक स्टेबिलिटी है, हमें 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है। 2 लाख सुन के लोगों को लगा रहेगा वाह 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको क्या सेल करनी पड़ती है? और वो जॉब, पहले जॉब पाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कितना एक्सपीरियंस, तभी ये जाके सैलरी, वो थोड़ा उस पर थोड़ा लाइट डाले तो। जरूर जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये जॉब मुझे क्यों मिली, क्योंकि मैंने पहले करीब 22 साल पढ़ाई लिखाई करी। ओ। मैंने ऑफ कोर्स अगर हम काउंट भी करें तो फर्स्ट से 12, फिर देन उसके बाद ग्रेजुएशन, देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा एमबीए, मेरी पीएचडी, और भी कुछ मैंने डिप्लोमा लिए, ड्रग रेगुलेटरी बहुत सारे। अफेयर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और इंटेलेक्चुअल फार्मास्यूटिकल। 22 साल की पढ़ाई। 22 साल की पढ़ाई के बाद मुझे जॉब मिला। और जॉब में मेरी शुरुआती तनख्वाह जैसा मैंने बताया 12,000 रुपये महीना थी। और 2017 दिसंबर जो मेरा लास्ट मंथ था जॉब का, वहां मेरी सैलरी 2 लाख महीना थी। तो 22 और 17 आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये मोर देन 38 ईयर्स हो गए, तब जाकर के मुझे ये 2 लाख रुपए तो महीने एक्सपीरियंस इन आप इन योर जॉब 17 ईयर्स करीबन, और 22 साल पढ़ाई। पढ़ाई। वाह। बिल्कुल 39 ईयर्स के बाद 2 लाख महीना पहुंचा था। ओके। तो वो 2 लाख महीना आप जो मिल रहा था, उसके लिए आपको कितना कुछ कुछ एक टारगेट होगा या मेरा कुछ एक बहुत सही प्रोडक्टिविटी? सवाल आपने पूछा। मेरी जो क्योंकि लोगों को ये प्रोडक्टिविटी नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है कि 2 लाख रुपए तो मिल रहे थे यार, क्या क्या जरूरत थी करने की? मेरा महीने का गोल 1,40,00,000 रुपए का होता था। मतलब मैं जो बजट Target। बजट बजट टारगेट, हाँ, आई हैव टू अचीव 1,50,00,000 रुपया महीना, 1,40,00,000 रुपया महीना, तब जाके मुझे 2 लाख महीना सैलरी मिलती थी। मतलब इतना प्रोडक्टिविटी, इतना रेवेन्यू मैं कंपनी को जनरेट करके देता था, जिसके बदले में आई थिंक ये परसेंटेज में अगर देखेंगे तो बहुत ही कम है। 1-1.5%। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही। और अगर वो रेवेन्यू ना हो तो मतलब कितने तो महीने तक आपको? 2 से 3 महीने तक आपको कंपनी टॉलरेट करेगी। उसके बाद में डेफिनेटली आपको एक नोटिस आता है, ओके। और गुड बाय वाला नोटिस होता है वो। ओके, आ जाता है 3 महीने में? हाँ, 2-3 महीने के बाद में आपको पहले परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान बोलते हैं उसको, उस पर डालते हैं कि आप कैसे भी करके अपना इम्प्रूवमेंट करिए परफॉर्मेंस में, अदरवाइज लास्ट यू विल बी चांस। टर्मिनेटेड और सैक्ड। ओके।
क्योंकि जब तक मैं कंपनी को अगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्रोडक्टिविटी नहीं दूंगा तब तक कंपनी मुझे सैलरी नहीं देगी ना। ये तो काफी 10 टाइम 20 टाइम से आई थिंक नियरली 100 टाइम्स था। हाँ, ये तो मेरे केस में था, बट अगर एवरेज भी हम निकालें इंडिया के अंदर सिनेरियो में, तो कोई भी मिनिमम 10 बंदा जॉब में अपनी सैलरी से 10 20 30 गुना अधिक कमा के देता है अपने एम्प्लॉयर को। दैट इज वाई एम्प्लॉय इज गेटिंग मोर एंड मोर। some dividend out of entire profit which is generating for organization. तो जैसे आपकी सैलरीज ऊपर जाती है उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको एक जॉब में, और कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी फैमिली लाइफ चेंज होता है, वो उस पर जरा लाइट डालिए, क्योंकि लोगों को 2 लाख रुपए सुन के लगता है कि वाह इसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन लाइफ होती है क्या, वो भी बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली जैसे जैसे मेरा प्रमोशन हुआ, मेरी सैलरी बढ़ी, वैसे वैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती गई, लायबिलिटी बढ़ती गई। और उसमें ये होता है कि बस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एट द सेम टाइम वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, टूरिंग्स एंड ट्रैवलिंग बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को 6 स्टेट में ट्रैवल करना होता था, ओके। तो महीने में 25 दिन में बाहर रहता था। और कुछ लोग बोलते थे संडे वाले पापा हैं ये। तो बाहर ज्यादातर टाइम पर ट्रैवल, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते उसमें, और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर पाते। आपको कुछ भी छुट्टी भी लेनी है तो यू आर डिपेंडेंट। और समटाइम्स बहुत फैमिली के अर्जेंट फंक्शन भी मिस कर करके हम लोग को जॉब में रहना होता है, अगर जॉब में कुछ इमरजेंसीज है और Yes. अर्जेंसीज है तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हायर स्ट्रेस लेवल होता है। और स्ट्रेस के चक्कर में कई बार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें। तो कॉर्पोरेट में क्या कल्चर होता है, फिर वो कोकटेल कल्चर से स्ट्रेस रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और गेट टुगेदर पार्टीज करके स्ट्रेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बट इट इज जस्ट टेम्पररी प्लेजर। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और कई तरह के क्रॉनिक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल 35 की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। जहां तक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप देखेंगे कॉर्पोरेट जॉब वालों को ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही हैक्टिक सा होता है, और उसको लाइफस्टाइल को मैनेज करने के चक्कर में वो बैड हैबिट्स में चले जाते हैं। तो कब तक एक नॉर्मल पर्सन अपनी प्रॉपर हेल्थ से ये स्ट्रेस ले पाता है? बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जिसमें लोग बड़ी मुश्किल से टॉप पे पहुंचते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो चाहिए उनको वो लेवल पे, और फिर पहुंचने के बाद भी उनको वो मिला नहीं जिसके लिए पूरी मेहनत की, 15 साल 17 साल 20 साल। बल्कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा जो एंटायर कॉर्पोरेट का मेरा जो 2001 से 2017 दिसंबर, यानी कि 17 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज होती हैं इंडिया में, जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को जीरो किया। जीरो से लेके 200 करोड़ किया, जीरो से लेके उसका टर्नओवर 400 करोड़ किया, जीरो से लेके उसका टर्नओवर 1000 करोड़ किया, ऐसे 3 बड़े बड़े नाम हैं जो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो उनको उस कंपनी ने आगे जाके सैक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, जो आपने बताया उसी या रीजन की वजह से, कि आगे जाके वो प्रोडक्टिव नहीं रहे, या स्ट्रेस की वजह से उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई, या उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। क्योंकि कॉर्पोरेट में इमोशंस नहीं होते हैं, वहां पे हायर और फायर होता है। अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आपको सैलरी और इंसेंटिव आता रहेगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जिसको PIP बोलते हैं, उस पर डाल करके 3 महीने बाद नोटिस देके आपको टर्मिनेट और सैक कर सकते हैं। और मैंने देखा ऐसे तो लोगों को जिन्होंने अपना ब्लड और स्वेट देके इंडिया में उस कंपनी को बिल्ड किया, फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के, अपनी जवानी उन्होंने जला दी उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और उस कंपनी ने एक टाइम के बाद उनको सबको सैक कर दिया। जितना सीनियर पोजीशन पे जाएंगे जॉब में, उतना ही आपका रिस्क बढ़ जाता है आपके जॉब को रिटेन करने का, ओके। बिकॉज आपकी सैलरी ज्यादा हो जाती है। आपसे आधी सैलरी में एक नया बंदा ज्वाइन करने के लिए रेडी रहता है, और वो यंग ब्लड होता है। वो उतने आवर्स डाल पाएगा, वो और ज्यादा आपसे पढ़ा लिखा भी होगा शायद करंट सिचुएशन। हाँ जी, हाँ जी। और यंग भी होगा। तो डेफिनेटली हार्ड सैलरी पे जाना मतलब आपकी जॉब खतरे में। बिफोर वी गो टू एंटरप्रेन्योरशिप, और आपने तो आई थिंक पैंडेमिक के पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन पैंडेमिक के फेज में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, बिजनेसेस बंद हुए, तो इनफैक्ट बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे जितने भी कुलीग्स थे जॉब में, क्योंकि वो मेरे टच में थे, वो उनमें से 80% लोगों को एट्रिशन का शिकार होना पड़ा, और दे सैक्ड एंड टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज कंपनी वर नॉट गेटिंग प्रॉफिट, तो हाउ कंपनी विल गिव देम सैलरी। तो बल्कि वो कितने साल से? कोई 18 साल से, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से पुराने लोग थे। बट 2-4 महीने तो कंपनी ने उनको सैलरी दिया, पर ग्रेजुअली एक एक करके सबको टर्मिनेट कर दिया। और आई अंडरस्टैंड कि फिर वो एज ग्रुप में या उतनी सैलरी पे आपको वो जॉब भी नहीं मिलता है,
क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के वो काफी पास में होते हैं, और कंपनी को भी दिखता है, जैसे आपने कहा यंग बच्चे रेडी होते हैं उससे कम सैलरी में, हाफ सैलरी में आप काम बहुत सही बात बोल रहे हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली ऐसे केस देखे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां 50 या 52 की उम्र में, 48 की उम्र में उनको सैक को टर्मिनेट किया जाता है हायर सैलरी से, और फिर दूसरी कंपनी को लेने को रेडी भी होती है, तो उससे 50% या शायद 25% सैलरी पे रेडी होती है, जिसपे वो जाना नहीं चाहते, और बहुत लोअर पोजीशन पे उनको वापस से ऑफरिंग मिलती है, उस पर भी वो जाना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, क्योंकि उनको 50 की उम्र में कुछ नया बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में तो आपको एक बार ग्राउंड लेवल से शुरू करना होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और 1000 दिन किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में लगते हैं, लेकिन उस समय वो अपने आप को बहुत ही असहाय और निसहाय महसूस करते हैं कि अब मैं क्या करूं, जॉब में सैलरी मिल नहीं रही किसी और कंपनी में, बिजनेस करने लायक मैं बचा नहीं, क्योंकि मैंने सारी जवानी, एनर्जी, खून, ब्लड, स्वेट सब तो मैंने उस कंपनी को दे दिया, जिस कंपनी ने मुझे सैक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। देन दे आर नो वेयर एक्चुअली, और वो मेंटली भी काफी ब्रेक हरेस्ट हो जाते हैं, हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांजिशन करने के लिए क्यों सोचा, और आपने कैसे किया वो? और दूसरी चीज मुझे याद है आपसे बात करते वक्त आपने बताया कि एक इंसिडेंट हुआ था जो सबसे बड़ा ट्रिगर था आपका, और आपने डिसाइड किया बस हो गया अब इसके बाद। एग्जैक्टली मैंने जो ट्रांजिशन किया था जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो मैंने 2000, ऑल्दो मैंने बताया आपको दिसंबर 2017 तक मैंने जॉब में था मैं, बट मैंने ट्रांजिशन 2016 के शुरू में ही शुरू कर दिया था। मैंने पार्ट टाइम में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, क्योंकि 2 लाख महीने की सैलरी में डे वन में तो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कुछ एक फिक्स एक्सपेंसेस मेरे घर के थे, वो मुझे मीट आउट करने थे। जैसे कि कुछ 50-60 हजार रुपए तो ऐसा चाहिए होता जिससे घर का अपना बेसिक खर्चा निकल जाए। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। तो डे वन से तो मैं ऑफ कोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने, हाँ, 2016 के अंदर मैंने एक वेलनेस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी देखी थी, और चूंकि मैं एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता था और वेलनेस मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था, तो ये मेरे लिए एक वेलनेसप्रेन्योर बनने जैसा अपॉर्चुनिटी था, और मैंने इसको ऑप्ट किया था पार्ट टाइम में। एंड आई स्टार्टेड पार्ट टाइम इन 2016, एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी पार्ट टाइम इनकम बिल्ड करी थी। और मैं आना क्यों चाहता था एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि जॉब में जो टाइम फ्रीडम नहीं मिलता था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। एट द सेम टाइम फ्यूचर में मुझे पता है कि जॉब में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि वो जॉब कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तक करूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ जॉब में, एम्प्लॉय कोड है मेरा, तब तक तो सैलरी आएगी, लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ी है, कंपनी ने मुझे हटाया, तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा और 0/0 हो जाएगा वो। तो इसीलिए मुझे पता था कि अनसर्टेनिटी तो होती है जॉब में, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक्चुअली ऐसा कहना चाहूंगा आपको कि मैं बचपन से मेरे अंदर एक बिलीफ था, एक ख्याल था, एक डिजायर थी, एक ड्रीम था, कीड़ा था कि मैं कुछ तो बड़ा करूं, खुद का बिजनेस करूं, बिजनेस। और मुझे ऐसा पता था कि कुछ तो बड़ा करने के लिए मुझे पता है बिजनेस ही करना पड़ेगा। यस, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो जॉब में रह के बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, या जॉब में रह के उसने कुछ मिरेकल कर दिया, या जॉब में रह के वो अपने खानदान में नंबर 1 बन गया, या जॉब में रह के उसने अपने सारे ड्रीम अचीव कर लिए। ऐसा मैंने एक भी व्यक्ति धरती पे नहीं देखा है। अगर किसी भी शहर के अमीरों की सूची निकालेंगे तो उसमें नौकरी वाला एक भी नहीं होगा। आप किसी भी सिटी में इंडिया में जाके अगर बोलेंगे टॉप 100% फ्रॉम दिस सिटी, वेदर इट इज टायर 1 सिटी और टायर 2 सिटी, वेरी ट्रू, तो आप देखेंगे वो 100 के 100 बिजनेसमैन होंगे या एंटरप्रेन्योर होंगे। ट्रू। एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नौकरी वाला 100 टॉप 100 में आएगा उस शहर के अंदर। तो ये तो मैं नहीं, बच्चा जानता है कि अगर कुछ बड़ा आदमी बनना है, बड़ा काम करना है, बड़े ड्रीम्स अचीव करना है, बड़ा अचीवमेंट करना है, तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो मैं चूंकि राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मारवाड़ी कम्युनिटी, और डोंट फॉर द बिजनेस, एग्जैक्टली, तो कुछ मेरे डीएनए में भी था। गुजराती मारवाड़ी, हम दोनों गुजराती मारवाड़ी तो मेरी वाइफ बाय द वे अहमदाबाद से है, तो आपने समझ के शादी की, दूसरी कम्युनिटी को भी नहीं छोड़ा, गुजराती मारवाड़ी बराबर। एग्जैक्टली। तो ऐसा एक आपने सही शब्द काम में लिया, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो था जो कुल बुलाता रहता था, और अंदर से इच्छा होती थी कुछ अपना काम करूं, कुछ जो मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए करूं, अपनी फैमिली के लिए करूं। मतलब अगर इतना मैं एफर्ट डाल ही रहा हूँ, इतना मैं प्रोडक्टिविटी अगर मैं जॉब में दे सकता हूँ, तो उतना प्रोडक्टिविटी जो 1.25 करोड़ का मैं जॉब में देता था, जिससे मुझे सिर्फ 1.5% आउटकम निकलता था, 2 लाख रुपए महीना। मैंने कहा इतना प्रोडक्टिविटी अगर मैंने अपने बिजनेस में कर लिया, अगर उतना बिजनेस मैंने भी अपने बिजनेस में उतना मैंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया, या प्रोडक्टिविटी सेल वॉल्यूम जनरेट कर दिया, तो उसका बहुत ज्यादा परसेंटेज मुझे मिल सकता है एक्चुअली। और एग्जैक्टली यही हुआ। मैं आपको अगर डिटेल में बताऊंगा बाद में कि आज की तारीख में मैं जो बिजनेस में हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, गुड न्यूज, लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर 70 करोड़ रुपए का है,
और उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज मुझे मिल रहा है, जो कि पहले। एब्सोल्युटली। और एक चीज और है सर, जब मैं जॉब में था तो मैं करता था सब, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता था अपनी, और वहां पे भी जी तोड़ मेहनत करता था, और वहां पे भी मैंने पूरा ईमानदारी से काम किया। लेकिन जो परसेंटेज मुझे मिलता था, आपने बताया 1.5% कैलकुलेशन बराबर किया आपने, इतना ही मिलता था। वो मुझे याद है, वो आप इंसिडेंट बता रहे थे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी Exactly. टारगेट अचीव किया, और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो सबसे बड़ा ट्रिगर था। फाइनल कैसे नेल इन द कॉफिन था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जॉब में एक बड़ा आपने, मैंने शायद इंसिडेंट बताया भी था आपको, वो हाँ। एक हमारी कंपनी ने, जहां मैं लास्ट मेरी जॉब थी, उस कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में, एक बार हमको इंसेंटिव सर्कुलर आया था कि अगर आप इस क्वार्टर में इतना % अचीवमेंट करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो वो इंसेंटिव ऐसा था कि अगर आप 100% करेंगे तो आपको 10 लाख रुपीज मिलेगा क्वार्टर का। तो मैंने उस क्वार्टर में 24 घंटे में से 22 घंटे काम किया, सोया ही नहीं मैं। पूरा 90 डेज मैंने, क्योंकि 90 डेज प्लान इंपॉर्टेंट होता लगा है, दिया। यस। पूरा मैंने ब्लड स्वेट लगाया। फैमिली को मैंने कहा 90 दिन के लिए छोड़ दो मुझे, मैं गाड़ी में था, ट्रैवल कर रहा था 6 स्टेट में। मैंने आउटस्टैंडिंगली वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट किया था उस क्वार्टर में। मैंने 900% यानी कि 900% अचीवमेंट, 100%। सो दैट मैं 90 लाख रुपीज इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो गया था। बट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो इट वाज ओनली 10 लाख रुपीज। फिर मैंने कंपनी को पूछा कि मेरे बाकी के 80 लाख रुपीज क्यों नहीं दिए आपने। तो वहां से आया था कि मैनेजमेंट डिसीजन है कि कैपिंग लगा दी गई है कि आप कितना भी करो, चाहे 9000% करो, 10 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत है, आपने सर्कुलर में तो डाला था कि आप जैसे जैसे स्लैब में अचीवमेंट करेंगे आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नीचे स्टार लगा रखा था, कंडीशन अप्लाई ऐसा करके। तो वहां से भी मुझे ट्रिगर मिला कि अगर मैंने अपने ही बिजनेस में, अगर मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया होता तो डेफिनेटली मेरा आउटकम और वही आपने अपने बिजनेस में किया। एग्जैक्टली। तो प्लस एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको शेयर किया ना, मेरे को बचपन से था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पूरे सिटी में, पूरे फैमिलीज में, पूरे मेरे फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज कुलीग्स, एल्यूमिनीज में, मेरा ऐसा कुछ नाम हो गया, इस बंदे ने कुछ अलग करके दिखाया, कुछ किया है, कुछ डिफरेंट किया है, कुछ अलग किया है, कुछ बड़ा किया है। और वो मुझे पता था केवल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में पॉसिबल है। जॉब में कभी भी आप आउटस्टैंडिंगली इतना बड़ा नहीं कर सकते जितना बिजनेस में कर सकते हैं। बिजनेस में एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जॉब में आप कितना भी काम कर लेंगे लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप एक सैलरी से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ट्रू। आप अपना बेस्ट पोटेंशियल कभी जॉब में निकाल के देते भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है मैं उल्टा लटक के भी काम करूंगा तो इससे ऊपर पैसा नहीं मिलने वाला। एक कैपिंग होती है ना जॉब में। बिजनेस में तो ये पूरी दुनिया खुली है आपके लिए, आप कितना भी काम कर सकते हैं ना, बिकॉज स्काई इज द लिमिट इन बिजनेस। बिजनेस में तो ये 760 करोड़ लोग हैं धरती पे, हिंदुस्तान में भी फॉर्चुनेटली 150 करोड़ लोग हैं। तो हम बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट, अपने कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो बिजनेस में मुझे पता है कि स्काई इज द लिमिट, और आई वांटेड टू टच स्काई। एक्चुअली मैं अंदर से एम्बिशियस भी था, और मुझे पता था मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, मेरे हाथ पे ठीक से काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने लिए काम करूँ। मैं किसी और को कब तक अमीर बनाऊंगा, क्यों ना मैं अपने आप को अमीर बनाऊं। और मैं कब तक किसी और के ड्रीम पूरे करूंगा, क्यों ना मैं अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करूं। वेरी ट्रू। तो अभी जो भी है मेरा है, अभी नाउ आई एम ए ब्रांड, आई एम अ कंपनी, राइट। तो वहां पे मैं किसी और के लिए जॉब कर रहा था या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं घड़ी भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी काम कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। जॉब में मैं हमेशा घड़ी देखता रहता था, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8, क्योंकि एक टाइम होता है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं जॉब में, वो जॉब को करने के लिए करते हैं, उनको पता होता है महीने के एंड में सैलरी लेनी है, तो मुझे अपना टाइम टू टाइम काम करना है, 9 बजे अटेंडेंस लगानी है, 6 बजे अटेंडेंस लगानी है। आप देखो पूरा हिंदुस्तान 9 to 5 में ट्रैप हो रखा है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर। ट्रू। उनके अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं वो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि वो ट्रैप हो रखे 9 to 5 में। मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप काफी अच्छे क्रिकेट प्लेयर है, मैंने सुना भी है और आपको इंटरेस्ट भी है। एक आप नॉर्मल अपने घर में रूम में क्रिकेट खेलते हैं तो कभी भी आप अपना बेस्ट नहीं देते हैं। अगर वही आपको वानखेड़ा स्टेडियम में पूरा पैड पहन के, हेलमेट पहन के, और सामने से बढ़िया बॉलर आ रहे हैं, 11 फील्डर हैं, सामने जनता भी 1 लाख की है, यू विल गिव योर बेस्ट, ऑटोमेटिकली आपका बेस्ट माइलेज निकलेगा। सिमिलरली मैंने देखा जॉब में व्यक्ति कभी अपना बेस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है ये जॉब जो है, जॉब ही है, ये मेरा काम नहीं है, और मैं कितना भी करूंगा मुझे इतना ही मिलेगा। बिजनेस में होता है कि मेरा काम है और मैं जितना करूंगा उतना मिलेगा, इसीलिए बंदा अपना बेस्ट देता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक व्यक्ति कभी अपना बेस्ट पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने जॉब में निकाल दी। और हिंदुस्तान में ऐसा कह सकते हैं लकीर के फकीर है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, टाइप पैटर्न चल रहा है कि बस आप पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो।
और धर्मेंद्र की लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑल लाइफ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। जबकि ट्रू। अगर आप देखें तो बिजनेस में 1 साल का भी जो मेरा अर्निंग है, इतना तो मैं जॉब में पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता जिंदगी था। में नहीं कमाना। और हकीकत है कि इवन जहां तक आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आपने सीनियर एंटरप्रेन्योर हैं, इतने बड़े मेंटोर हैं, आपका अभी जो महीने का अर्निंग है, अगर आप जॉब में रहते तो पूरी जिंदगी में नहीं आ सकता था। कभी नहीं आ सकता। आई एम ट्रू ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो आई डोंट नो क्यों पीपल अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, शुरू के साल 2 साल 3 साल लगाने चाहिए, क्योंकि आपको एक इनिशियल एक्सपोजर मिल जाता है, एक बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार हो जाती है। बट एट वेरी राइट क्लिक आप धीरे से अपना पार्ट टाइम में बिल्ड करो और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस मीट करो, और उसके बाद में फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन के अपने ड्रीम्स पूरे करो। ट्रू वेरी। और एंटरप्रेन्योर बन के एक फायदा ये भी होता है कि मैं अपने ड्रीम नहीं, अपने साथ में हजारों लाखों लोगों के ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। मेरी वजह से भी तो बहुत सारे लोगों के आपकी घर वजह से में बहुत सारे इनकम आ सकती है, उनके बच्चों की फीस निकल सकती है, उनके घर में खाना बन सकता है, उनके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो आपकी कितने लोगों की लाइफ में आपने बदलाव लाया है ऑलरेडी? अभी तक मेरे ग्रुप में 26,000 लोग हैं। वाह। 26,000 लोगों की हेल्थ, वेल्थ, लाइफस्टाइल, हैप्पीनेस, वो सब मैं आपकी मेंटरशिप में और आपकी सिस्टम आपका मैंने यूज किया ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, आपके सिस्टम में मैंने मेहनत करके 26,000 लोगों का जो ग्रुप बनाया है, ये सब लोग मुझे ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, मुझे दुआएं भी मिल रही हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली सर, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये इतनी अच्छी है कि मैं मेरे साथ साथ लोगों के ड्रीम पूरे कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जो एक वर्ड होता है वो भी साथ में हो रहा है। जॉब में तो मैं केवल खुद के लिए कर रहा था। जॉब में कोई भी व्यक्ति खुद के लिए ही करता है। आप 8-10 घंटे नौकरी करके किसी और के लिए क्या कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो और अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हो। ट्रू। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप ऑफर कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। और मेरे जैसे तो करीब, मेरे हिसाब से आपके ग्रुप में 105 लोग हैं, है ना? तो अगर मैं 26,000 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया? अगर ये हो गया 26,000 यानी कि 2,60,000, 26 लाख। आई थिंक ये तो सर कुछ करोड़ लोगों की हेल्प कर। करोड़ों लोग हो गए। हाँ, मैं तो कैलकुलेशन भी ठीक से जीरो भी नहीं काउंट कर कोई रहा। बात नहीं। इतने सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल। वही Hats हमारा off to you. मिशन है, वही हमारा वेरी mission गुड सर, कंग्रेचुलेशन। मैं आई एम जस्ट वन पार्ट ऑफ योर बिग मेंटरशिप सिस्टम। है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। और आपने जो पूछा, डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोग जो जॉब में ट्रैप हो रखे हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड लिव योर ड्रीम एंड लिव योर पैशन। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने चॉइस का काम नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने सर जॉब को बड़ी बारीकी से देखा है, क्योंकि मैंने 17 साल किया है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ अर्निंग के लिए करना होता है, फिर आगे जाके वो ईएमआई में ट्रैप हो जाते हैं। कोई गाड़ी का ईएमआई में, कोई घर के ईएमआई में, कोई हनीमून का ईएमआई ले लेता है, और आगे जाके उस ईएमआई को चुकाने के अंदर ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। फोन ले लेता है कोई। कोई तो डेफिनेटली उनको इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और पार्ट टाइम में मैंने जैसे इनकम बिल्ड किया, शुरू में मैंने 1 महीना काम किया पार्ट टाइम में वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन के, तो 6 महीने 6,000 रुपये मुझे आए थे। फिर दूसरे महीने में कुछ 12-13,000 रुपये मुझे आए थे, फिर 18,000, फिर 27, 36, 42, 50,000। 50,000 जब मुझे पार्ट टाइम में आए थे ना बिजनेस में, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं फुल टाइम आ जाऊँ। तब आपके खर्चे उतने में निकल रहे थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक्चुअली लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है जब तक मेरी सैलरी मैच नहीं होगी तब तक मैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा। मैंने ये गलती नहीं करी, और ना मैंने लालच किया, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक मिनिमम बेंचमार्क था मेरा कि मेरी फैमिली के 50,000 रुपए में खर्चे निकल जाते हैं, तो दैट वाज द राइट टाइम। और मैंने जनवरी 2018 में फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट किया था, एंड जनवरी 2018 में आई रिजाइन फ्रॉम माय सर्विसेज, एंड इट टुक ओनली 1 ईयर। जनवरी 2019 में मेरी एंटरप्रेन्योरशिप से जो अर्निंग थी वो 2,32,976 रुपए थी। You earned more than your job already in such a short time. इन 12 मंथ्स ओनली। वहां पे लगे इतने साल। वहां पे अगर प्रैक्टिकली देखें तो 17 साल जॉब के, 22 साल पढ़ाई लिखाई के, 39 ईयर्स हो गए। एक्चुअली लोग पढ़ाई के साल काउंट नहीं करते हैं, पर पढ़ाई नहीं करते, जॉब मिलता ही नहीं उनको। तो पढ़ाई के साथ जॉब ऐड करेंगे तो 38 इयर्स में आपको अचीव कर पाए। यहाँ पे आप 1 साल 1 ईयर आफ्टर कमिंग फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप। वाह, इंटरेस्टिंग। तो अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में। तो जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी और आप ट्रांजिशन कर पाए और फुल टाइम इसको करना शुरू किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी? क्या जरूरी था? क्या आपको पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ी? क्या आपको स्किल सीखनी पड़ी? क्या मेंटोरिंग इंपॉर्टेंट थी? क्या सिस्टम्स इंपॉर्टेंट थे? क्या
कैसे, जरा आइडिया दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद वो ट्रांजिशन भी कर पाए जॉब से बिजनेस, लेकिन ये जो स्किल है, ये सिस्टम है, ये मेंटोरिंग है, वो पार्ट स्किप कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे भाई मुझे क्यों नहीं आ रही इनकम, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जॉब माइंडसेट से आ रहे हैं। राइट राइट राइट, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस, आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी नया बिजनेस हो या कोई भी काम हो जीवन में, कोई भी नई चीज करने के लिए, कोई भी नई चीज करने के लिए आपको लर्निंग लेना जरूरी है। आपको उस काम को करने के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, वो स्किल्स आपको डेवलप करना जरूरी है। उस काम को करने की जो बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, राइट। तो डेफिनेटली अच्छी बात ये रही मेरे साथ कि मैं इस बिजनेस में, जब नया बिजनेस मैंने जो शुरू किया, उस बिजनेस में मुझे एज ए मेंटोर आप मिल गए, यानी कि हेमंत पंडित सर, आप तो वैसे ही बहुत बड़े मेंटोर हैं, और फॉर्चुनेटली आई हैड यू एज ए मेंटोर एंड आई यूज योर सिस्टम। और आपके सिस्टम की वजह से मुझे ज्यादा, मतलब फेल नहीं होना पड़ा मुझे, क्योंकि आपने ऑलरेडी रेडीमेड प्लेटफॉर्म, रेडीमेड सिस्टम दिया था। काफी बार फेल हो चुके थे आप लोग, हाँ, आप ऑफकोर्स आपके पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, आपने फाइनली एक फुल फ्लेजेड, एक टाइम टेस्टेड सिस्टम हमको दिया, जिसमें कि हमको सिर्फ उस ट्रेन चल रही थी उसमें बैठना था, उस सिस्टम आपका ऑलरेडी फॉलो करना था, प्रूवन सिस्टम था, प्रूवन सिस्टम था आपका, बिल्कुल। उस सिस्टम में हम लोग एंटर हो गए, प्लग हो गए, और उस सिस्टम में प्लग होने की वजह से बाय डिफॉल्ट ही कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी में कर पाया, एंड एट द सेम टाइम जो नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, वो मुझे सब आपसे मिली। और एज ए मेंटोर आई फील ब्लेस्ड टू हैव यू एज ए मेंटोर। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, कितना जरूरी होता है टीचेबल होना, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं कहता हूँ, इंडिया में सब MBA होते हैं, मुझे सब कुछ आता है, और जितना ज्यादा आप बड़ी पोजीशन से आते हैं, या जितनी ज्यादा आपकी सैलरी पहले होती है, या आप कोई प्रोफेशनल या वेल ऑफ होते हैं, तो टीचेबिलिटी कम हो जाती है वहाँ। और ज्यादा करके इंडिया में लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते, ये बहुत हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते। बहुत वैलिड क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली गुड पार्ट फॉर मी है कि मैं आई वॉज ऑलवेज इन टू लर्निंग मोड, यस, एंड मुझे पता था कि मैं इस फील्ड का, नए बिजनेस का मास्टर नहीं हूँ, मैं अपनी जॉब का मास्टर था, क्योंकि मैंने वहाँ समय दिया था, वहाँ मैंने बेसिक स्किल सीखे थे। और यहाँ पे नए बिजनेस में अगर मैं ईगो में रहूंगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझ में रहेगी, और मैं लर्निंग मोड में नहीं रहूंगा, तो ऑफकोर्स मैं वो स्किल्स और नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाऊंगा, जो कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और वो मेहनत भी करना जरूरी है। तो अच्छी बात यह है कि मैंने डे 1 में ही अपने आप को सरेंडर किया, आपको और आपके सिस्टम को, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली, मतलब ब्लैंक फॉर न्यू बिजनेस। मैंने अपने आप को पहले अनलर्न किया, बिकॉज जब तक मैं स्लेट पहुंची पहले, जिस पे जो लिखा था खाली किया उसको, क्योंकि अगर मैं प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से बैठता या अपना पुराना एक्सपीरियंस लेके बैठता, तो कभी भी मैं नए बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, क्योंकि हर बिजनेस की USP अलग अलग होती है, हर काम का अलग अलग तरीका होता है। अच्छी बात यह कि मैंने अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखा, जीरो ईगो, बिकॉज मेरे को पता था कि डे 1 से कि नया काम तो सीखना ही पड़ेगा, और कोई भी नया काम जीवन में सभी को सीखना पड़ता है, इसके लिए हमें लर्निंग मोड में ही रहना होता है। अच्छी बात यह कि मैं लर्निंग मोड में था, टीचेबल था, कोचेबल था, और आपके जैसे मेंटोर मुझे मिले, सब चीजें फॉर्चुनेटली बहुत सही डायरेक्शन में गई, एंड एवरीथिंग वेंट परफेक्टली ऑलराइट। क्या, मुझे पता है आप काफी पॉजिटिव एज अ पर्सन हैं, लेकिन क्या आपको अपने आप पे काम करना पड़ा, लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ी, या अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ा, या आप हमेशा ऐसे ही थे? नहीं, देखो, जॉब माइंडसेट में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में थे, और थोड़ी संकुचित हमारी सोच थी, विचारधारा भी थोड़ी ऐसा नैरो माइंडेड थे हम लोग, पर केवल ये सोचते थे इंक्रीमेंट कितना लग रहा है, TADA कितना मिल रहा है, रनिंग आफ्टर मनी। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ आके सर आपसे हमें आपकी मेंटरशिप में सीखा कि बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस माइंडसेट चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन आपको रखना होता है, कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट्स आपको करने होते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट थे, कोई बहुत बड़े तो नहीं थे, बल्कि एटलीस्ट, लेकिन जॉब में तो वो भी माइंडसेट नहीं होता है। तो डेफिनेटली एक बिजनेस माइंडसेट, कैसे पीपल डीलिंग, टीम मैनेजमेंट, एंड कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें जो है आपके सिस्टम में हमने लर्न करी। माइंडसेट डेफिनेटली चेंज किया, और माइंडसेट चेंज करने में आपसे बड़ा ट्रेनर मुझे लगता है वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। आपने पूरा हमारा माइंडसेट एकदम बिजनेस के हिसाब से, आपने हमारा जो न्यूरॉन्स है उसकी प्रोग्रामिंग कर दी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर दिया आपने हमारा,
और ब्रेन पूरा हमारा सेट हो गया, माइंड सेट हो गया। ओके ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू जी। तो अगली चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों ज्यादा करके लोग, आपको लगता है, जॉब से बिजनेस में ट्रांजिशन नहीं कर पाते? हाँ, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, क्योंकि देखो चाहते तो सब हैं कि हम भी बिजनेस करें, क्योंकि पता सबको होता है कि जो बिजनेस में अचीवमेंट हो सकते हैं वो जॉब में इस धरती पे इस जन्म में हो नहीं सकते। True, ये बिल्कुल very सही true. बात है। चाहते सब है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, वेरी वैलिड। मेरे को लगता है 2 से 3 कारण इसमें हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है उनको कुछ फ़ियर होता है, ज कुछ कुछ अनजाना सा एक भय या डर उनको होता है, एंड उनको डर ये होता है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगा और बिज़नेस में जाऊँगा तो मेरी फिक्स सैलरी नहीं आएगी, तो मेरे मेरी खर्चे सिक्योरिटी खत्म हो खर्चे कैसे जाएगी। चलेंगे? हाँ, हाँ, मतलब उनको एग्ज़ैक्टली। पता नहीं है जॉब कितना इनसिक्योर है करंट। और उसको इनसिक्योरिटी वाले जॉब में भी वो सिक्योरिटी पता नहीं क्यों फ़ील कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेंज है ये माइंडसेट। तो इसमें नंबर 1 डेफ़िनेटली जो मैंने आपको बताया, लोगों को थोड़ा डर रहता है, जबकि मुझे लगता है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझना चाहिए कि जो सैलरी आपको मिल रही है, अगर सपोज़ किसी को ₹50,000 महीने की तनख्वाह मिल रही है, तो उसको क्यों ₹50,000 हर महीना वो एम्प्लॉयर दे रहा है? ट्रू। क्योंकि वो बंदा 5 लाख या 20 लाख या 40 लाख रुपए का बिज़नेस अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को जनरेट करके देता या है। प्रोडक्टिविटी कर रहा उस है या कितना प्रोडक्टिविटी, उस काम कर रहा बड़े है। प्रॉफिट में से ही कुछ डिविडेंड उसको मिल रहा है बस। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप में कुछ टैलेंट है, क्षमता है, और आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करके दे रहे हैं किसी को, इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। अदरवाइज़ तो अपनी पॉकेट से तो आपको सैलरी देगा नहीं। ट्रू। तो इसका मतलब आप अगर अपना भी काम करेंगे तो डेफिनिटली आप उतनी प्रोडक्टिविटी या उससे कुछ कम प्रोडक्टिविटी भी करेंगे तो भी आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। हम्म। तो डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आप तो ऑलरेडी प्रूवन है, आपने तो काम कर रहे हैं, आप किसी न किसी के लिए तो कर ही रहे हैं। तो व्हाई नॉट फॉर यू? ट्रू। तो इस डर से बाहर निकलना चाहिए। हमारे एक दोस्त बोलते थे बचपन में कि बिल्कुल मत डरो, आपकी सारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड अपने आप पूरी होती है। क्योंकि वो ऐसा एक कहावत बोलते थे कि भगवान ने अगर चोंच दी है तो चुगा भी देगा। मतलब आपको भय करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, क्यों लोग नहीं निकल पाते? क्योंकि शायद वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। दैट्स अ बिग थिंग। वो अपना एक टाइट पैटर्न चल रहा है उनका कि मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे जॉब करना है, फिर सैटरडे संडे आराम करना है, रिलैक्स करना है, घर के काम करने हैं, चिल करना है, फिर मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे जॉब करना है, और वो ऐसे करके सालों साल निकाल देते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी खत्म होती है 45-50 के टाइम में, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, कभी-कभी जॉब से सैक कर देते हैं, फिर वो ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। और मुझे लगता है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम उस कारण हो सकता है, उनको शायद टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जॉब में आप देखेंगे 2 से 3 घंटा रोज का वेस्ट ऑफ टाइम या किलिंग ऑफ टाइम होता है, जिसमें शायद वो सोशल मीडिया एक्टिविटी में, नेटफ्लिक्स में, गॉसिपिंग में, राजनीति की चर्चाएँ करने में, इधर-उधर की बातों में बहुत सारा समय वो व्यर्थ गँवाते हैं। मैंने भी एक्चुअली क्या किया कि जब मैं जॉब से पार्ट टाइम बिज़नेस में आया, तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कौन से 2 से 3 घंटे मैं अपनी ज़िंदगी में खराब कर रहा हूँ। जैसे कि 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा सोता था, 2 घंटे मैं टीवी देखने में, क्रिकेट खेलने में, सोशल मीडिया में आईपीएल देखने में लगाता था। बाद में पता लगा जो आईपीएल में देखता था, वो आईपीएल में इतने अंदर के अंदर ही इतने स्कैम और कॉन्फ्लिक्ट और घोटाले चल रहे हैं, और जो क्रिकेट के लिए मैं ज़िंदगी लगाता था, पता लगा बाद में वहीं पे फिक्सिंग हो रही है। और जो मूवी में देखता था, वो तो मूवी तो खुद ही एक तरह से देखा जाए तो पूरा नाटक ही है, वो रियलिटी तो है नहीं। और जो राजनीति तो आप खुद भी जानते हैं देश की कैसी है। कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ों में जब मैं टाइम अपना व्यर्थ गँवाता था, वहाँ से मेरे लिए पर्सनल कोई आउटकम नहीं वो है। आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रहा, वो आपको आगे नहीं बढ़ा। एग्ज़ैक्टली। वो आप ऑलवेज सक्सेसफुल होने के बाद कर सकते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल जब फ्रीडम हो और टाइम हो थोड़ा सा। एग्ज़ैक्टली, जो मुझे अब टाइम मिल रहा है लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनने के बाद। तो उस समय मैंने देखा कि जो मैं फालतू में अपना टाइम किल करता था अनप्रोडक्टिव हैबिट में, वो सारा टाइम मैंने 2-3 घंटे मैनेज करके पार्ट टाइम में अपने बिज़नेस में डाला, और पार्ट टाइम में मैंने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी। एक मैंने कुशन तैयार किया अपने लिए, एक बैकअप तैयार किया, और वो ₹50,000 महीने का जो मेरा वेलनेस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के बाद पार्ट टाइम में मुझे जो इनकम आने लगा, उससे मेरे घर के खर्चे निकलने लगे, एंड आई क्विट माय जॉब इन जनवरी 2018। एंड जनवरी 2019 में मैंने आपको शेयर किया मेरी अर्निंग ऑलरेडी मेरे 39 ईयर के जॉब वाले करियर से ज़्यादा हो गई। और उसके बाद तो पीछे पलट के देखा ही नहीं, फिर तो हर महीने हमारा बिज़नेस बढ़ता गया, लीप्स एंड बाउंड्स हम ग्रो करते गए, आपके सिस्टम को फॉलो करते गए, आपसे मेंटरशिप लेते गए, और टाइम टू टाइम आपने हमें 1 टू 1 भी गाइड किया, और बड़े-बड़े इवेंट्स में जहाँ आप हज़ारों लोगों को ट्रेन करते हैं, वहाँ हम हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, उनको लेके आते हैं, और आपसे सीख-सीख के सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। दे शुड डू टाइम मैनेजमेंट, अनप्रोडक्टिव हैबिट को अगर वो छोड़ देंगे,
तो 2-3 घंटे में पार्ट टाइम में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2 फियर से बाहर आना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और नंबर 3 कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वेरी ट्रू। क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अनकंफर्टेबल होके कंफर्टेबल रह सकते हैं। थोड़े साल अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा, जिंदगी भर कंफर्टेबल। आपसे सर मैंने एक चीज सीखी थी, आपने बोला था कि लाइफ में 2 चीजें हो सकती हैं। आपने बोला था कि डिसीजन तुम्हारा है कि या तो तुम 3 साल बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और 30 साल बाकी की enjoy। जिंदगी तुम एंजॉय कर लो, या फिर आपने बोला तुम इन 3 साल में अगर मजे मार लो तो बाकी की पूरी जिंदगी रगड़े खाते रहो। ट्रू। तो वो मैंने मैसेज दिया था आपसे। ये बात है बेटर टू वर्क हार्ड जनवरी फॉर 3 years। 2018 में मैंने आपसे एक अकेडमी में ट्रेनिंग लिया था मैंने, वहां पे आपने ये बात बोली थी। तो मैंने वही डिसीजन ले लिया था कि अरे 3 साल अभी मजे नहीं मारता हूँ, अभी 3 साल में मेहनत कर लेता हूँ तो बाकी की जिंदगी मजे मारूंगा। एग्जैक्टली हुआ भी वही। मैंने वो 3 साल आपसे बात करने के बाद मेहनत किया और वो 3 साल में मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया, मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपकी वो चीज मुझे बहुत काम करी। आपके ट्रिक्स बहुत काम करते हैं एक्चुअली वो ट्रिक्स नहीं है। इट्स अ पर्सनल डेवलपमेंट, इट्स अ सिस्टम जो हमने इतने सालों से प्रूवन सिस्टम बनाया है जिससे लोगों को सक्सेस मिलती है। अनफॉर्चुनेटली होता है कि लाखों लोग आते हैं और कुछ हजारों लोग फॉलो करते हैं और उसमें से कुछ 200-500 लोग सक्सेसफुल एकदम बनते हैं, क्योंकि उनको वो आपके जैसे शिद्दत से उसको कर पाते हैं और वो लोगों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ लाखों रुपए तक जाते हैं और फिर उनके लिए वो इतना पैसा होता है कि वो एकदम जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम उनको लगता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगहों से आते हैं, छोटी इनकम से आते हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपया मतलब उनकी लाइफ बदल गई। तो वो कंफर्ट जोन में फिर से चले जाते हैं, रीचेबल होना बंद कर देते हैं और इवेंचुअली कुछ साल बाद होपफुली कुछ लोग जगते हैं फिर से और आते हैं। लेकिन जैसे मैंने देखा है आप इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अभी भी टीचेबल हैं, अभी भी ट्रेनिंग में सबसे आगे होते हैं, सबसे ज्यादा नोट्स ले रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें मैं जानना चाहूंगा, आपको ऐसी 3 चीजें जो अपने बारे में अच्छी लगती हैं, राइट, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, राइट, अगर ऐसी कोई चीज हो, राइट। और मेरे बारे में अगर कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं और नहीं अच्छी लगती वो भी थोड़ा जानना चाहिए, टू हैव अ लिटिल फन आल्सो। राइट, राइट, राइट। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मेरी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। नंबर 1, मेरा बिलीफ सिस्टम शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। यस। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए धरती पर आया हूँ। दूसरा, मुझे डे 1 से लगता है कि मैं जो भी चीज सोचूंगा वो हो जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बहुत बड़ी डील कर देता हूँ, उस समय शायद उस डील को करने के लिए मेरे पास एनफ मनी नहीं भी होती है, पर मुझे पता होता है हो जाएगा, कर लेंगे। और शुरुआत से लाइफ में ऐसा बहुत बार मैंने किया है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कि कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, और वो हो जाता है। शायद वो पूरा यूनिवर्स भी मेरी हेल्प करता है और somehow बिलीफ सिस्टम मेरा अच्छा है। तो I always recommend everyone to develop or to have strong belief on yourself first, क्योंकि जब तक हम अपने पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग तो हम पे भरोसा कभी भी नहीं करने वाले हैं। दूसरा, मैं हमेशा अर्ली अडॉप्टर रहा हूँ। कोई भी नई चीज आती है मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ। वो मैंने देखा है, मैं पूछता हूँ कि ये कौन करेगा, उसके पहले आप पूछ चुके होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं कभी रेजिस्टेंस शो नहीं करता हूँ। और इवन पैंडेमिक में, लॉकडाउन में भी जब फिजिकली लोगों से मिलना बंद हो गया तो तुरंत से हमने जूम को लर्न किया, वर्चुअली हम लोगों से कनेक्टेड हो गए। तो वी आर ऑलवेज अर्ली स्टार्टर फॉर एवरीथिंग। और आपके सिस्टम की वजह से हमें मेंटरशिप तो मिल जाती है कि अभी ये टाइम आ गया, अभी ये करने का, अभी ये करने का, तो हम इमीडिएटली उस चीज को फॉलो कर लेते हैं। और तीसरी चीज जो आपने बताई, आई एम ऑलवेज टीचेबल एंड कोचेबल। Yes. आई एम रेडी टू लर्न बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड देयर इज ऑलवेज ह्यूज स्कोप फॉर एवरीवन। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। इतनी सारी दुनिया बदल रही है, इतना सारा सीखने को है और Right. हमारे पास इतना कम समय है। राइट, मेरा थिंकिंग ऐसा है, तो इसीलिए मैं भी हमेशा ट्रेनिंग्स, नई नई चीजें सीखते रहता हूँ राइट, और कोशिश करता हूँ कि मैं जिन लोगों को ये सिखा रहा हूँ उनको भी ये डालूं उनके दिमाग में। और मैंने देखा है आप काफी चीजें सीखते हैं, नया नया सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि दुनिया बदल रही है, हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज नया फ्लेवर, नया फ्रेग्रेंस नहीं होगा तो पुरानी चीजें तो जो थी आउटडेटेड हो जाती है, आउट फैशन हो जाती हैं। एवरीथिंग इज रैपिडली, डायनामिकली चेंजिंग। तो इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट वी नीड टू बी वेरी अडेप्टेबल, एब्सोल्युटली। we need to be early start and we need to learn everything new and fortunately we have you। आप खुद इतना समय
10-15-20 जगह से आप सीख रहे होते हैं, और हमें तो वन पॉइंट सॉल्यूशन मिल गया बस, तो सारा हमें एक जगह से एक सिस्टम से मिल जाता है। आपका जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बिल्ड किया, जो नीचे पूरा सिस्टम आपने बिल्ड किया है, वहां से हमें सारी चीजें एक ही जगह से मिल जाती। तो फॉर्चुनेटली हमें बहुत जगह नहीं जाना पड़ता सीखने के लिए। ऑफकोर्स आप जाते होंगे 10 जगह, पर हमें एक जगह से मिल जाता है। और कोई ऐसी चीजें जो आपको अपने बारे में अच्छी नहीं लगती या आप बदलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि शायद अब मैं एक्चुअली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे जो ड्रीम्स थे बचपन के, अब वो पूरा होने का समय आ गया है। मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ। अच्छा, कॉलेज में मैं हमेशा नंबर वन सिंगर होता था। अपने कॉलेज में क्या बात है। अंताक्षरी भी एंकर करता था, एंड अच्छा क्रिकेट भी खेलता था। कॉलेज में ओपनिंग बैट्समैन भी था मैं। और मैं भी चाहता था कुछ मैं एक्टिंग करूँ, मूवी मूवी करूँ, हीरो बनूँ, गाना वाना गाऊँ, थोड़ा थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस का। तो ऑफ कोर्स अभी मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेलिब्रिटी जैसा हूँ, लेकिन मैं कुछ वैसा क्रिएटिव करना चाहता था। आई हैव नाउ, आई थिंक, गुड अमाउंट ऑफ टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। That तो you can नाउ do आई एम this. थिंकिंग अपॉन कि मैं जो मेरे एक दबे हुए जो सपने थे, ड्रीम्स थे, जरूर करना चाहिए उनको एक्सप्लोर करूँ। हाँ, मैं अपना खुद का कुछ एल्बम लॉन्च कर दूँ। आपको। अभी तो फॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप में आपके सिस्टम से इतना मैं अर्न कर पा रहा हूँ, इतनी ऑलरेडी मैंने अर्निंग कर ली है कि मैं अपना वीडियो प्रोडक्शन हाउस, अभी तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, मूवी सब हम खुद कर सकते हैं अपने ऊपर। आपने इस काबिल बना दिया आपके है। पास ऑडियंस भी है। हाँ, वी हैव रेडी 26,000 तो मेरे कोई नहीं ग्रुप तो में ही है। 26 तो देखेंगे जरूर, और हम 26,000 भी देखेंगे। देखेंगे, आप भी देखेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। और कुछ चीजें जो आपको मेरे बारे में अच्छी लगी या बुरी लगी, जिससे नहीं, आप तो खैर मेरे मेंटोर हैं, तो मैं आपसे जो चीज सीखा हूँ या जो मैं आपके बारे में बताऊंगा, जो मुझे बहुत स्पेशली आप में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। नंबर वन, आपका जो बिहेवियर है मैंने देखा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक वाटर और पानी की तरह आप हैं, एकदम क्लीन। मतलब सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से हैं, जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से हैं। यू आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट पर्सन, नो डबल रोल। बिकॉज आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, ज्यादातर लोग जो है वो डिप्लोमेटिक है। वो अंदर से एकदम आपको लगेंगे कि कुछ और है, लेकिन बाहर से कुछ होता है। बाहर से आपको लगेगा डक है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है उसके। तो वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे आप पे लगी कि आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति दिखते हैं मुझे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कुछ इसमें किसी भी तरह की मैंने आपके जीवन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं देखी। देयर इज ओनली क्लैरिटी, नो एम्बिग्यूटी। यू आर वेरी, क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव, इन योर पर्पस, इन योर लाइफ, एवरीथिंग। दैट्स आई वंडरफुली अप्रिशिएट। एंड सबसे अच्छी चीज है कि आप बहुत अच्छे एक मेंटोर और ट्रेनर हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी आप में है जो मैं पसंद करता हूँ आपके बारे में। और मैंने आपके कम से कम नहीं तो 50 तो मैंने सेशन आपके बड़े ग्रुप में लिए हैं, जहाँ आप 10-20 हजार लोग को, 50,000 लोग को एक साथ ट्रेन करते हैं। और फॉर्चुनेटली बहुत बार मैंने छोटे ग्रुप में 1-on-10, 1-on-1 भी आपसे मैंने काफी हेल्प ली है, मेंटोरिंग ली है। तो आपकी ट्रेनिंग पार्ट जो है, मेंटोरिंग पार्ट जो आपका है, वो बहुत एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। उसमें भी 2-3 चीजें मुझे तो अच्छी लगती हैं। जब आपकी ट्रेनिंग हम लेते हैं, और मैं नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने आपसे ट्रेनिंग लेके अपनी जिंदगी में बदलाव किया है। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई है, उनका ओवरऑल जो बिजनेस है वो बिल्ड हुआ है आपकी ट्रेनिंग की वजह से। आपकी ट्रेनिंग में जो 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी, नंबर वन, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी वॉइस होती है, और एकदम ऑडियंस के कानों में छन छन के जाती है, फिल्टर होके। मतलब ऐसा ऐसा सूथनिंग सा लगता है। मतलब आपको अपनी बात बताने के लिए बिल्कुल चीखना नहीं पड़ता। बिकॉज मैंने देखा है, लाखों हजारों लोगों के क्राउड में जब आप बात करते हैं, आप बिल्कुल कूल और काम और कंपोज होकर बात करते हैं। और उस बड़े से हॉल में हजारों लोगों में भी आप देखेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। कोई व्यक्ति हॉल छोड़ के बाहर जाने को रेडी नहीं होता। किसी को वॉशरूम भी आ रहा तो होल्ड कर लेता है कि नहीं नहीं, बाहर जाऊंगा तो एक अच्छा लाइन मिस हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, आपका पूरा ट्रेनिंग में हर लाइन जो होता है उसका मीनिंग होता है, वो कंटेंट होता है उसमें। मतलब कई बार कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं जो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ रिजल्ट नहीं आता, कुछ आउटकम नहीं आता, ऐसा लगता है सब गोल गोल हो गया है। बट आपके केस में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? एवरी लाइन हैज डेप्थ, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एंड कंटेंट एंड वर्थ। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी आपकी ट्रेनिंग सेशंस में और आपकी मेंटोरिंग में, जब आप हजारों लोगों को ट्रेनिंग कर रहे होते हो, कोई बंदा अपनी कुर्सी से हिलता नहीं है, कोई भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होता सब लोग 200 ग्राम आगे आके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप बीच बीच में सबको एंगेज करके रखते हैं। कैसे एंगेज करते हैं? आप अपने ह्यूमर से एंगेज करते हैं। आपका ह्यूमर बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है।
तो आपका ह्यूमर जो है जबरदस्त, लेकिन उससे भी अच्छा मुझे लगता है स्टाइल ऑफ ह्यूमर। और वो मुझे लगता है शायद इसलिए कि शायद आप बॉम्बे और गुजरात क्षेत्र से हैं, तो वो जो स्टाइल ऑफ ह्यूमर है मुझे लग रहा है उस लैंड की भी देन है। और बहुत अमेजिंग आपका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका कंटेंट, आपकी डिलीवरी, आपका एंगेजमेंट लोगों के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ट्रेनिंग में जो आप ट्रिक्स देते हैं ना, प्रैक्टिकल टिप जो आप देते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपने चीज बताई थी कि 3 साल काम कर लो या 3 साल मजे मार Better to लो। work hard for 3 years than for 30 years. हाँ, तो वो मेरी लाइफ में बहुत काम करी, क्योंकि वो फंडामेंटल डायरेक्टली मुझे समझ में आया। इट वाज वेरी लॉजिकल। दूसरा जो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज मैंने आपसे सीखी थी, एक बार एक ट्रेनिंग में आपने बताया था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी और हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो आपने बताया था कि जब भी तुमको नेगेटिव थॉट आते हैं तो आपने कुछ फंडामेंटल बताया था कि एक रबर बैंड सा हाथ पे लगाओ, और जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना खींच के मारो। दिन में 10 बार नेगेटिव आए तो 10 बार मारो। ऐसा करते करते पेन होगा तो आपको पता लगेगा अरे मैं नेगेटिव सोच रहा था कुछ। तो ग्रेजुअली उस टेक्निक ने मुझे हेल्प किया फॉर ओवरकमिंग Negative. माय नेगेटिव थॉट्स, एंड नाउ आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली 100% You पॉजिटिव don't need a थॉट्स। rubber band. एंड एक बार भी आपने कुछ ट्रेनिंग में एक टिप बताया था कि जैसा हम लोगों को बोलेंगे वैसा तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जैसा हम खुद करते हैं लोग वैसा करते हैं। आपने अंग्रेजी में एक लाइन बोली थी शायद, People, people do what you do, not what you say. एग्जैक्टली तो वो आपने कुछ एग्जांपल भी दिया था कि आपने बोला था कि सब लोग अपने, चीन वाला या ताली वाला तो हाँ ऐसा कुछ चीन पे हाथ लगाओ, लोगों ने चीक पे हाथ लगा लिया क्योंकि आपने जिधर लगाया उन्होंने उधर, उन्होंने भी उधर आपने बोला चीन पे, इधर चीन पे हाथ लगाओ, लेकिन आपने चीक पे लगा लिया तो लोगों ने भी चीक पे लगा लिया। फिर आपने ऐसा मतलब प्रैक्टिकली जब करके दिखाते हो ना, ये आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में परमानेंटली कैप्चर हो जाता है। मतलब रादर देन 100% टेक्निकल बताने से वो समझ में नहीं आता, जो लॉजिकल बताने से समझ में आता है। आई थिंक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप एक्साइटेड होके बाहर आके ऐसा ना बोले वाह क्या ट्रेनिंग थी लेकिन अब क्या करना है। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि अच्छा अच्छा था, अब मुझे पता है क्या करना है, लेट्स गो एंड डू इट। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कि एक छोटे बच्चे को मैं समझा रहा हूँ 5 साल का, तो उसके लिए क्या सिंपल भाषा होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को एंगेज करके रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली आपको याद रखना है कि ट्रेनिंग्स यूजुअली बोरिंग होती है, हाँ हाँ हाँ, और एंगेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ह्यूमर ही होता है। क्योंकि आपको कोई अच्छा मैसेज देना है तो वो कॉमेडी मूवी से ही दे सकते हैं। और ये बॉलीवुड का काफी इन्फ्लुएंस है मुझ पे, तो मेरा ह्यूमर काफी उधर से आता है बॉलीवुड काफी। का। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि एज अ स्पीकर अगर आप नॉर्मली ह्यूमरस नहीं है तो आपने जबरदस्ती ह्यूमर लाने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, इट शुड बी नेचुरल फ्लेवर। हाँ, नहीं तो वो इट डजंट कम अक्रॉस प्रॉपर्ली, वो मैच नहीं करेगा आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है। और वो चिल्लम चिल्ली करना वो जनरली मेरे नेचर में ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बिग नॉइज फॉर पीपल टू लिसन टू यू एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग वैल्यू इन योर कंटेंट। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स रियली अमेजिंग। और आपने अच्छा पॉइंट बताया, आपकी ट्रेनिंग में मैंने देखा है एक छोटा बच्चा हो या एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या शहर का हो या गांव का हो, सबको समझ में आती है। एवरीवन कैन को रिलेट विद योर कंटेंट, और उनको लगता है ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है। ऐसा तो यू आर कवरिंग ह्यूज क्राउड इन योर ट्रेनिंग, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा वैल्यू ना मिले, थोड़ी सी मिले 10%, लेकिन मजा जरूर आना चाहिए। ये मेरा फोकस होता है। नहीं, मजा भी आता है और कंटेंट भी मिलता है और मैसेज भी मिलता है, लर्निंग भी मिलती है, और इम्पैकेबल पूरा पावर पैक आपका ट्रेनिंग रहता है। ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे से लेके इवन कुछ ट्रेनिंग में मैंने देखा जो लोग उस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होते हैं, मतलब वो केवल सर्विस वाले होते हैं। लाइक कुछ उस वेन्यू में कोई वेटर है या कोई उस वेन्यू में कोई सर्विस दे रहा है, कोई डोर मैनेजर है या कोई बाउंसर है, वो लोग भी अपना जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। वो इतना पेशेंटली और अच्छे से आपको लिसन करते हैं, एंड दे फील कनेक्टेड एंड वेरी, उनको मजा भी आता है और कहते हैं अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एवरीवन इज लिसनिंग लाइक ऐसे आगे आगे सुनते हैं सब लोग। तो आई एम श्योर आई विल लाइक टू टॉक टू यू फॉर अ फ्यू मोर आवर्स, लेकिन हमारा पॉडकास्ट काफी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो वील कम टू द फाइनल मैसेज। ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, शायद यंग हैं या ऑलरेडी शायद एक सेट जॉब में हैं, तो क्या क्या आप एक फाइनल टिप देना चाहें? दैट्स वंडरफुल कंक्लूजन क्वेश्चन। मैं सब लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये जिंदगी एक ही बार मिली है, और एक मूवी भी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, उसको जीना बहुत जरूरी है।
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आप में से 60 साल की उम्र के बाद में बुढ़ापे में जाके फिर आप आखिरी में जाके आप ऐसा बोलो जिंदगी में, काश मैंने ट्राई कर लिया होता, काश मैंने भी अपने आप को जीवन में 1 साल दिया होता, काश मैंने अपने आप को एक चांस दिया होता एंटरप्रेन्योर बनने का, अपने सपने पूरे करने का, अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने का। क्योंकि क्या होगा, आपके कोलीग्स जो डिसीजन ले लेंगे ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो आगे बढ़ जाएंगे ट्रू। और फिर आप उस रेस में पीछे रह जाएंगे। फिर एक टाइम के बाद में आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार वो इतना आगे निकल चुके हैं और हम तो पीछे रह गए। फिर आप जीवन में फिर आप और डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर आपको लगता है अब तो लाइफ लॉस्ट हो गई है, समय निकल गया है और आप ऑलरेडी 50-60 साल के हो चुके होते हैं। ट्रू। तो यंग एज इज द बेस्ट एज ना, क्योंकि आपकी एनर्जी ज्यादा है, आपका माइंड का रिफ्लेक्स अच्छा काम कर रहा है, यू आर इन बेटर सिचुएशन टू वर्क अपॉन। तो क्यों आप अपना समय खराब कर रहे हैं? आप अपने ड्रीम्स को, सबको चाहिए कि अपना अपना ड्रीम जो है, अपना पैशन है, उस बल्कि मैं तो सबको बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए। क्योंकि देखो संभावना है तो जीवन में हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस अच्छा है या ये खराब है। मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारे लोगों को आगे ग्रो करते हुए हर फील्ड में। बिकॉज आप देखेंगे हर फील्ड में ही लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि काम सब अच्छे होते हैं, फील्ड सारे अच्छे होते हैं। आपको बस ये होना चाहिए कि जो आपका पैशन है उसका प्रोफेशन बना लो। ट्रू। 2 ही ऑप्शन होते हैं सर, या तो अपना पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाओ तो डबल आपको ग्रोथ मिलती है, क्योंकि आपको उस काम में मजा आ रहा होता है। जिस काम में मजा आ रहा होता है वहां पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है तो एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपके अचीवमेंट और सक्सेस हो ही जाती है। और या फिर जो आपको मिल गया है उसको आप लव करना शुरू कर दो, और या फिर जो आप लव करते हो उसको करना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ लाइन भी मैंने सुनी थी एक बार कि जो आप प्यार करते हो जिस काम को, उस काम को अपना प्रोफेशन बनाओ, नहीं तो नहीं बना पा रहे तो भाई साहब जो मिला उसी को प्यार करना शुरू कर दो। नहीं तो आपकी जिंदगी हेल हो जाएगी, है ना। नहीं तो फिर आप उस काम को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, ना कुछ अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। तो मैं तो सबको बोलूंगा कि पहला वाला ऑप्शन बेटर है। फाइंड समथिंग यू लव एंड मेक इट योर लाइफ। एग्जैक्टली। आप पैशन के साथ, ड्रीम के साथ अपने सपनों को जीना चाहिए, सबको जिंदगी को जीना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि एंटरप्रेन्योर बनके जो भी आपके पैशन ड्रीम्स उसको पूरा करना चाहिए और अपने लिए जीना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, अपने खुद के लिए, अपने वर्क के लिए। क्योंकि मैंने तो देखा सर, मैं जब जॉब में था तो मैं अपना चाह करके भी बेस्ट नहीं दे पाता था, क्योंकि मुझे हमेशा एक वो फीलिंग तो होती थी ना कि आई एम डूइंग फॉर समवन एल्स, आई एम डूइंग फॉर समवन एल्स। यहाँ पे मैं अपना 1000% देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जनरेशन के लिए दे रहा हूँ। तो सबको यही मैसेज है कि डर छोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, टाइम मैनेजमेंट करो और एक अच्छी मेंटोरिंग में जाइए, अच्छे सिस्टम में जाइए, अच्छे मेंटोर को, अच्छे कोच को अपना गुरु बनाइए। तो मेरे को लगता है सर आपसे बढ़िया गुरु तो किसी के लिए भी कोई नहीं हो सकता। एवरीवन शुड हैव मेंटोर लाइक यू एंड हेमांग पंडित आप बहुत बड़ा ब्रांड नेम है मेंटोरिंग में आपका, शायद मेंटोर एनजेड नाम से सर इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली। तो हेमांग एनजेड। हाँ, हेमांग एनजेड मेंटोर, हेमांग एनजेड मेंटर हेमांग इज यूट्यूब। हाँ एग्जैक्टली। तो यूट्यूब पे मैंने कोई मेंटोर करके देखा था मैंने, जिसमें कि आपने कुछ बना रखा चैनल। तो आई होप कि आपसे बड़ा मेंटोर तो यू आर जस्ट लाइक लॉर्ड कृष्णा जो अर्जुन के लिए थे। तो अब यू आर ए बिग मेंटोर एक्चुअली। तो मैं तो सबको मैसेज देना चाहूंगा कि एक अच्छा मेंटोर होता है तो हमारा आधे एफर्ट में डबल रिजल्ट आता है। और अगर आप मेंटोर नहीं है, आपके पास कोच नहीं है, अच्छा गाइड नहीं है, तो फिर आप अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। आप फिर वो सब जगह फेल होते हो। फिर फाइनली आप बोलते हो कि सर मेरी एनर्जी खत्म हो गई, टाइम लगा दिया, एफर्ट कर दिया, पर मेरे को सक्सेस तो मिला ही नहीं, क्योंकि आपने वो सब काम कर लिए जिससे फेल होते हैं। बेटर है डायरेक्ट मेंटोर से पूछो सर व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क्स। जैसे थॉमस एडिसन ने 9999 टाइम पे फेल हुआ, लेकिन उसको फाइनली उसको सक्सेस मिली। तो व्हाई यू आर बिकमिंग थॉमस एडिसन? आपके पास में ऑलरेडी एक अच्छे मेंटोर है। तो डायरेक्ट मुझे लगता है आपको मेंटोर बना के सर सबको आधे टाइम में डबल सक्सेस मिल सकती है। मतलब डू नॉट री इन्वेंट व्हील, बिकॉज पीपल आर वेस्टिंग टाइम इन री इन्वेंटिंग द व्हील। व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड। ये आप एक मेंटोरिंग प्रूवन सिस्टम में जाइए, सक्सेस हासिल करिए। जब आपके पास सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, फिर आप जाके व्हील इन्वेंट करने की कोशिश करिए। जो आपको कीड़ा है कि मैं अपना खुद का कुछ इन्वेंट करूं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा, समय होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। राइट। तो वो सही समय है ये सब करना, ना कि स्टार्टिंग में। हाँ, और यही मुझे लगता है एवरीबडी शुड डू। राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेंटोर हेमांग, which is on YouTube, and I will come with the next one very soon.
टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।